सो वेलकम टू माय कोर्स। ओके, और यहाँ पे आज हम लेक्चर जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, यहाँ पे हम सप्लायर के बारे में जानेंगे। ओके, सो ये कहीं ना कहीं मैंने लेक्चर पहले क्लास में भी कवर करा था। पहले क्लास में भी इसका थोड़ा आइडिया दिया था। ठीक है, वापस से मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा कि हम किस तरह से सप्लायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सप्लायर को जानने से पहले, ज्वाइन करने से पहले हमें बहुत कुछ समझना पड़ेगा सप्लायर के बारे में। ठीक है, सप्लायर होते कौन है? जैसे कि हमारा पूरा ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है। ठीक है, ये जो हम पूरा ड्रॉप शिपिंग करने वाले हैं, ये हमारा क्या किस पे निर्भर है? हमारा निर्भर है सप्लायर पे। ठीक है, बट कहीं सप्लायर नाम सुन के आप सभी को बहुत डर लग रहा होगा या फिर बहुत बड़ा बिजनेस लग रहा होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इनबिल्ट लोग हैं, बहुत सारे इनबिल्ट एप्स हैं जो हमें ये मौका प्रोवाइड करते हैं, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वैसे तो हमारे पास एक मैनुअली अभी समझते हैं। ठीक है, कोई भी अभी लॉजिक या टेक्नोलॉजी नहीं लगाते हैं और इसको समझते हैं कि हमारे पास एक सप्लायर है। अभी सप्लायर क्या होता है? सप्लायर वो होता है जो प्रोडक्ट सप्लाई करता है, यानी बहुत क्वांटिटी में, लेट से हजारों क्वांटिटी में वो अपना प्रोडक्ट कहीं से इंपोर्ट कर लिया, लेट से चाइना से या कोई भी अदर कंट्री से या फिर कोई मैन्युफैक्चरर से खरीद के रख लिया होलसेल प्राइस में। ठीक है, जैसे उसका प्राइस है मान लेते हैं 200 रुपये पर प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप उसको अपने वेबसाइट पे बेच रहे हो 600 का। ठीक है, और उस सप्लायर से आप ले रहे हो 200 का, तो आपका कितना प्रॉफिट बन रहा है? आपका प्रॉफिट बन रहा है 400। ठीक है, यही हो गया ड्रॉप शिपिंग, कि आपको इन्वेंट्री भी नहीं रखना है, आपको कोई ये भी नहीं करना है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है, पैकेजिंग भी नहीं करना, सब सप्लायर करेंगे और बस आपको अपना प्रॉफिट एंजॉय करना है। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आप इसके अंदर डीपली जाएंगे तो आपको बहुत कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे नजर आएगा। कि पहला, अगर कोई कस्टमर ऑर्डर करता है, ठीक है, कोई कस्टमर मेरे पास ऑर्डर करता है, ठीक है, तो फिर क्या प्रोसेस रहेगा? मैं सप्लायर को कांटेक्ट करूंगा, ठीक है, कि ऑर्डर आया है, आप अपना प्रोडक्ट उसको भेज दीजिए। ठीक है, सप्लायर क्या बोलेगा कि मैं तो प्रोडक्ट बस दूंगा, वहां से वहां पहुंचाने के लिए, मतलब जहां पे सप्लायर बैठा हुआ है, लेट्स सप्लायर बैठा हुआ है दिल्ली में। ठीक है, ऑर्डर आया आपका मुंबई से। ठीक है, सप्लायर बोलेगा, और आप बैठे हुए हो कहीं पे, लेट्स से गोवा में। ठीक है, आप गोवा में बैठे हुए हो, आप आपके पास यहाँ पे आपका स्टोर रन हो रहा है। ठीक है, आप कहीं भी ऑर्डर रन कर रहे हो स्टोर, आपका ऑर्डर आया मुंबई से। ठीक है, आपने सप्लायर को कांटेक्ट किया, कॉल किया, बोला मुंबई से ऑर्डर आया है, वहां पे आपको भेजना है ये ऑर्डर। ओके, बट सप्लायर क्या बोलेगा? ठीक है, मैं ऑर्डर पैक कर देता हूँ। ठीक है, ऑर्डर पैक कर दिया, 200 रुपया उसने चार्ज ले लिया, प्लस 20-30 रुपया वो पैकिंग चार्ज लेगा। ठीक है, 230 रुपया हो गया। ओके, अब वो बोलेगा कि 230 रुपया हो गया, बट यहाँ दिल्ली से मुंबई पहुंचाने के लिए शिपिंग चार्ज भी तो लगेगा, यानी डिलीवरी चार्ज भी तो लगेगा। कौन सा चार्ज? शिपिंग चार्ज। ठीक है, और वो शिपिंग चार्ज लग सकता है 50 से 100 रुपए के बीच में, आराम से लग सकता है। ठीक है, तो वो बोलेगा उसका पैसा कौन देगा? कहीं ना कहीं ये 50-100 रुपए देखने में छोटा अमाउंट लग रहा है, बट वही ऑर्डर अगर 10 होगा तो सोचिए ये भी 10 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो बोलेगा कि इतना शिपिंग चार्ज मैं कैसे दूं? तो उसके लिए आपको शिपिंग चार्ज देना पड़ेगा। ओके, शिपिंग चार्ज जो रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। अब जैसे हम और समझते हैं डीपली। ठीक है, कि आपके पास जो एक ऑर्डर आया, ठीक है, ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को आपने क्या करा? उस ऑर्डर को आपने सप्लायर को बोला कि एक ऑर्डर है, ठीक है, 200 रुपये प्लस पैकेजिंग शिपिंग वो लेगा, 30 रुपये पैकेजिंग करेगा। आपने शिपिंग पार्टनर को ज्वाइन कर लिया, लेट से शिप रॉकेट को आपने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, बोल, और इस शिप रॉकेट को अपने वेबसाइट से इंटीग्रेट कर दिया। ओके, और इस शिप रॉकेट से क्या करा कि इस शिप रॉकेट से ऑर्डर अपने प्लेस कर दिया। ठीक है, जैसे ही आप प्लेस करोगे उसका एक लेबल आएगा। ठीक है, उस लेबल को अपने सप्लायर को भेज दिया, वो लेबल चिपका के उससे प्रॉकेट वाला वहां पे जाके अपना उठा लेगा, और आपको इसके डैशबोर्ड में आपको रिचार्ज करना है, लेट से 50 रुपए 100 रुपए आप रिचार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको शिप रॉकेट को पहले देना पड़ा, सप्लायर को पहले देना पड़ा, तो कहीं ना कहीं आपके पास बहुत ज्यादा कॉस्टिंग लग जाएगा। ठीक है, अब ये सप्लायर आपको मिलेगा कहाँ से? ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सप्लायर आपको मिलेगा इंडिया मार्ट से।
अब आपके पास जो भी आपको प्रोडक्ट सेल करना है, आप इंडिया मार्ट पे जाइए, उस प्रोडक्ट को सर्च कीजिए, वहां के बहुत सारे सप्लायर आपको मिलेंगे जो बल्क नहीं, वो लिखा होगा सो इंडिया मार्ट में कि बल्क ऑर्डर करते हैं, बट उन्हें आप कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको पर पीसेस में भी देंगे। ठीक है, तो आपको इंडिया मार्ट के सप्लायर को कांटेक्ट करना है और उनसे बोलना है कि आपको ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो आपको बताएंगे कि वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं या नहीं। ठीक है, 10 में से 5 लोग करेंगे, 5 लोग नहीं करेंगे। ओके, तो ये हो सकता है आपका रेशियो। ओके, और आपको फिर कांटेक्ट करना, बट ये मेथड इतना भी सही नहीं है। अगर आप लंबे समय के लिए हो तब आपके लिए सही है, क्योंकि उससे क्या होगा मैं वो भी रीजन आपको बता देता हूँ। सपोज हमारे पास बहुत सारे शॉपिफाई पे अगर आप वेबसाइट बनाओगे, ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास सप्लायर लिस्टेड हैं शॉपिफाई पे। वो किस फॉर्म में, वो है ग्लोरोड एंड रोपोसो। अब ये रोपोसो जो है ये शॉप 101 ही के है। ओके, तो ये दोनों है। ये क्या करते हैं, आपको ये थोड़ा सा, ये जो 200 में बेच रहा है, ये आपको बेचेंगे 350 में। ठीक है, या फिर 400 में भी बेच सकते हैं। ठीक है, बट ये आपको इसमें फिर आपको अगर आप अपना प्रॉफिट से रखते हो, दैट इज 700, यानी 300-400 का प्रॉफिट है अगर आपका, तो आपको शिपिंग चार्जेस नहीं देने हैं। ठीक है, और ना ही आपको अपफ्रंट मनी देना है। ठीक है, मैं डिफरेंस समझाता हूँ, डिफरेंस आप समझिए कि अगर आप इससे कीजिएगा तो आपको ना ही पहले आपको पैसा देना है, क्योंकि अगर आपका कोई ऑर्डर आया, ठीक है, तो आपको बस एक क्लिक में कंफर्म हो जाएगा। ओके, और यह ऑर्डर पहुंचाएगा, 700 कस्टमर देगा, ये अपना मार्जिन रखेगा, प्लस आपका प्रॉफिट वो आपको दे देगा डैशबोर्ड में। ठीक है, और ना ही आपको पे करना। बट यहाँ पे अगर कोई भी ऑर्डर आया और सप्लायर अपने थ्रू निकाल रहा है, तो पहले उसका अपफ्रंट पेमेंट आपको देना पड़ेगा, तभी वो निकालेगा। और साथ ही साथ शिपिंग का भी पहले आपको देना पड़ेगा, तभी वो शिपिंग जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास एडवर्टीजमेंट बजट के साथ साथ ये दोनों एक्स्ट्रा बजट बढ़ गया। तो अभी जो इनिशियल स्टेज में जो रिकमेंडेड है वो है ये। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में अगर आपका अच्छा स्केल हो गया और फिर आपका दिन का 50 से 100 ऑर्डर आने लग रहा है, तो आपको मार्जिन बचाना पड़ेगा, और मार्जिन आपका बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये प्रोसेस में, बट इनिशियली आपको इसी से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्लोरोड और रोपोसो के बारे में। ठीक है, अब इसका मतलब और समझते हैं ग्लोरोड और रोपोसो क्या होता है।